नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स के अंदर एक टॉपिक है जिसे जनरली भी पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछ लिया जाता है और क्वेश्चन है कि कोई भी मेटल एक कैटायन क्यों बनाता है। कुछ मेटल्स का हम जिक्र कर चुके हैं। आज का क्वेश्चन होगा कि एल्यूमिनियम हमेशा एक कैटायन ही क्यों बनाता है। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले कुछ बुनियादी बातें जान लीजिए। पहली बात तो एल्यूमिनियम जिसको हम सिंबलाइज करते हैं Al से, उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, यानी उसका एटॉमिक नंबर 13 होने की वजह से उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 3। इसका मतलब उसके पास K, L और M शेल थे। M शेल आप सभी जानते हैं उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की होती है, लेकिन अगर M शेल में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन भी हो तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल है। इसके बाद आप ये भी जानते हैं कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में, जिसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, उसमें ना हो, 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, पर अगर 4 हो तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। लेकिन अगर 4 से भी कम 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो प्रेफर करता है कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे दे, लूज कर दे, यानी दे दे किसी को, ठीक है ना। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ना जहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसका कारण क्या होता है? क्योंकि इसको स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी जिसे आप कहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने को ही आप कहते हैं ऑक्यूपाई नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। नोबल गैस कौन से होते हैं? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है। बहुत सारे नोबल गैसेस हैं, मैंने कुछ के नाम लिए हैं, बहुत सारे तो नहीं है लेकिन कुछ के नाम लिए हैं। तो ये जो नोबल गैसेस होते हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। कोई भी एलिमेंट चाहता है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर ले, ठीक है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में M की अगर आप बात करते हैं, M तो पूरा नहीं हो सकता क्योंकि कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन होते तो शेयरिंग का मसला होता, लेकिन 4 से भी कम है। तो ये बताइए कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन से होती है, इसको 5 इलेक्ट्रॉन को क्यों देगा? इसलिए ही इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की बात हो जाती है। यानी एल्यूमिनियम अपने ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बाहर निकाल देता है, माइनस कर देता है, क्योंकि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहा है, लूज कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, किसको दिए वो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, दे देगा, ये इंपॉर्टेंट और ये तय है। क्योंकि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए इसलिए इस पर चार्ज आ जाएगा Al3 पॉजिटिव। छोटा सा पॉज लीजिए। आप ये मान के चलिए कि आप कुछ एक्स्ट्रा सामान अपने साथ लेकर जा रहे हैं और आपको पता है कि एक पर्टिकुलर ट्रेन में या फिर बस में या फिर फ्लाइट में हमारा जो टोटल बैगेज है उसका काउंट पर्टिकुलर है, उसका वज़न पर्टिकुलर है। तो आप कुछ सामान जो एक्स्ट्रा होता है वो बाहर निकाल देते हैं ना, ताकि आप आराम से सफ़र कर सकें, आपको कोई भी सामान फिर बाद में निकालना ना पड़े या छोड़ना ना पड़े। एल्यूमिनियम भी वही करता है। इसके पास ये 3 फालतू इलेक्ट्रॉन्स थे, जब तक ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब तक इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो इनकम्प्लीट रहेगा, स्टेबिलिटी गेन नहीं कर पाएगा एल्यूमिनियम, इसलिए एल्यूमिनियम इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है। यहाँ एक और बात समझिए कि क्योंकि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है और डेफिनेटली किसी को देगा, इसलिए एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है उतने ही उसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। यहाँ एक और बात समझिए कि जब एल्यूमिनियम, ये तो एल्यूमिनियम था, नॉर्मल एक एल्यूमिनियम एटम था या फिर एक नॉर्मल एलिमेंट है, ठीक है। जब तक वो पार्टिसिपेट ना करे रिएक्शन में तब तक आप उसे एलिमेंट कहेंगे। पार्टिसिपेशन के लिए जब आ जाता है तो अमूमन हम उसे एटम कहते हैं, ठीक है। जब ये एटम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है उसके बाद इसको हम कहेंगे कैटायन, ठीक है। अब कैटायन कैसे याद रखेंगे? एक लाइन खींचिए, उसको काट दीजिए। अब आप खुद देखिए कि एक लाइन खींचकर जब हमने उसको काट दिया तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव साइन को सिंबलाइज करता है। तो आप याद रखिए कि पॉजिटिव साइन देने का होता है। हम किसी को कुछ देते हैं, दान दे दें या मदद कर दें किसी की, अच्छा फील करते हैं ना, वी फील पॉजिटिव, राइट। ऐसे ही वो एलिमेंट्स
पर्टिकुलरली मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, किसी को लूज कर देते हैं, निकाल देते हैं अपने शेल से बाहर, ठीक है, तो उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वही कैटायन होता है। अब सवाल है कि एल्यूमिनियम हमेशा एक कैटायन ही क्यों बनाता है? क्योंकि लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने आप सबको क्लियर कर दिया था कि कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है। अब क्योंकि एल्यूमिनियम ने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए, इसका मतलब ये एम शेल खत्म, एम शेल खत्म, इसका मतलब ये जो एक स्ट्रगल था ना कि कैसे अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करें, वो बात ही खत्म हो गई। अब इसके पास बचा के शेल और इसके पास बचा एल शेल। अब एल शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स की 8 होते हैं और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एल्यूमिनियम के पास टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नियॉन, जिसको हम Ne से सिंबलाइज करते हैं, जो एक नोबल गैस है, उसका एटॉमिक नंबर भी 10 है। इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम ने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, खोकर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। ये क्या है? नोबल गैस। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास भी अब 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं जब इसने ये इलेक्ट्रॉन्स खो दिए हैं। ठीक है ना? तो क्योंकि एल्यूमिनियम हमेशा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है, इस वजह से वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है, इसलिए हमेशा वो एक कैटायन बनाता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैटायन या एनायन को जनरली हम आयन कहते हैं। ठीक है, कोई एटम जिसने अभी तक अपने इलेक्ट्रॉन्स को ना दिया है ना लिया है, उसको हम एक एटम कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो वो कैटायन कहलाया जाता है, इलेक्ट्रॉन लेता है एनायन कहलाया जाता है, लेकिन जनरली हम उसको आयन कह देते हैं। ठीक है ना? जैसे कि आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो, जनरली आप स्टूडेंट्स कहलाए जाते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो आई बिलीव कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एल्यूमिनियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करता है, या स्टेबिलिटी कैसे अटेन करता है, या अपने वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई करता है, या फिर अपना ऑक्टेट कैसे फुलफिल करता है, कंप्लीट करता है, इन सभी सवालों का जवाब ये है। एल्यूमिनियम एक कैटायन क्यों बनाता है, इसका जवाब भी यही है। और एल्यूमिनियम क्योंकि एक मेटल है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सारे के सारे मेटल्स कैटायन ही क्यों होते हैं, तब भी उसका जवाब यही होगा, क्योंकि मेटल्स में हमेशा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या यूँ कहिए कि उनके पास इतने कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि वो किसी और से इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की स्थिति में नहीं होते हैं। ठीक है ना? उनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। हम स्पेसिफिक किसी केस की बात नहीं कर रहे, मोटा मोटा आप ये समझिए कि सारे मेटल्स के साथ यही केस होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं इसलिए वो कैटायन बनाते हैं। ठीक है, सोडियम भी कैटायन बनाता है, मैग्नीशियम भी बनाता है, एल्यूमिनियम भी बनाता है, बहुत सारे और मेटल्स जो हैं वो कैटायन बनाते हैं। ठीक है, तो मैं ये मानकर चलती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक, चलिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। और मैं आपको बहुत खुशी के साथ ये बताना चाहती हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो अभी तक MA एजुकेशन या फिर UGC नेट एजुकेशन सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे थे शिक्षालय के माध्यम से, अब उनके लिए एक सेपरेट चैनल खोल दिया है जिसका नाम है शिक्षालय 2.0 एजुकेशन। तो आप सारे एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स वहाँ पर पढ़ सकते हैं। जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं उनके लिए ये जो शिक्षालय पहले से चला आ रहा था, उनके लिए वही चैनल है। ठीक है, तो केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। और जिनको शिक्षा सब्जेक्ट से अपना संबंध अच्छा बनाना है, अपना रिश्ता अच्छा बनाना है, वो शिक्षालय 2.0 एजुकेशन पर जाइए। आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत होगी, ये दृढ़ विश्वास अपने अंदर बनाए रखिए। नमस्कार।